हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। तो बच्चों एक अपडेट देना है कि अगर आप मेरे वीडियो की हाई क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में ये अच्छी क्वालिटी में नहीं आ रहा है। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से ही देखना है तो आप ब्राउज़र के थ्रू खोलिए और डेस्कटॉप मोड में इस वीडियो को देखिए, तो आपको इसकी दी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा और उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपने क्रैमिंग करनी है तो वो अलग बात है, बट मैं हर चीज़ को प्रूफ के हिसाब से ही कराता हूँ। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आपकी होती है z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 रियल z। तो हमने ये प्रूव करना है। तो हम इसमें कैसे करेंगे इसको, हम z को लेट कर लेते हैं पहले। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो अगर आप z को a प्लस आयोटा बी ले लेंगे तो ऑब्वियस है कि z बार की वैल्यू क्या आएगी। z बार की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि z बार कॉन्जुगेट होता है, z बार की वैल्यू आ जाएगी a माइनस आयोटा बी। अब हमने दोनों को ऐड करना है, किसको, z और z बार को। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपने z a प्लस आयोटा बी ले लिया है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, a। यानी जब मैं z और z बार को ऐड करूंगा तो आपका ट्वाइस ऑफ a आना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो हम z प्लस जेड बार करते हैं, z प्लस जेड बार, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी। तो आयोटा बी से आयोटा बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा। और a क्या था, रियल पार्ट, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो देखो कुछ भी दिक्कत नहीं आई आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं जिसमें हम z माइनस जेड बार के लिए प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी z माइनस जेड बार। तो ये हमने प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी z। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम z माइनस जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी a प्लस आयोटा बी और माइनस a माइनस आयोटा बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 आयोटा बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी z। तो इस प्रॉपर्टी में भी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी z इंटू जेड बार। इसको हमने प्रूव करना है मॉड z का स्क्वायर। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मॉड z की वैल्यू क्या होती है। अगर हम z को इसमें a प्लस आयोटा बी ले लें, z इक्वल्स a प्लस आयोटा बी, तो आपका मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो हम देखते हैं z बार को करके। तो z अगर a प्लस आयोटा बी है तो z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस आयोटा बी। तो हम z इंटू जेड बार करते हैं, तो z इंटू जेड बार का मीनिंग हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। तो बच्चों आपको पता ही है ये a प्लस बी ए माइनस बी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया ना मॉड z का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, z इंटू जेड बार इक्वल्स मॉड z स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि पहले मैं z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा और उसको ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, और वो कॉन्जुगेट इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं पहले z1 इक्वल्स a प्लस आयोटा बी और z2 को हम एज्यूम कर लेते हैं c प्लस आयोटा डी। तो हम इसमें पहले z1 प्लस z2 कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम z1 प्लस z2 कैलकुलेट करेंगे तो z1 प्लस z2 इक्वल्स
ए प्लस आयोटा बी और प्लस ये आपका हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैंने आपको ऐड करना बताया हुआ है, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। अब ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2। अब हम इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो आपको क्या करना होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी प्लस डी। तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, ए प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। ये आपकी वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट की। तो हमें इसको प्रूव करना है Z1 बार प्लस Z2 बार। तो अब हम एक काम करते हैं, Z1 बार और Z2 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो इसके इक्वल आ गई तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। वैसे एक और वे भी है, बट इजी वे यही है। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो बच्चों अगर Z1 ए प्लस आयोटा बी है तो Z1 बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। और सिमिलरली Z2 बार की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी। तो अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस सी और माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस डी। तो आ गया ना बच्चों, देखो इक्वल आ गए। Z1 प्लस Z2 बार इक्वल Z1 बार प्लस Z2 बार। तो इसका मतलब आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, Z1 प्लस Z2 बार इक्वल्स Z1 बार प्लस Z2 बार। इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी डिफरेंस की करते हैं ऐसे ही। तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे हम, Z1 माइनस, यह है प्रॉपर्टी नंबर 5, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें भी हम वही अप्रोच लगाएंगे। पहले हम Z1 माइनस Z2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो Z1 माइनस Z2 आपका हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी और प्लस आयोटा कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस डी। और हम Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस सी माइनस आयोटा बी माइनस डी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, राइट हैंड साइड के लिए Z1 बार माइनस Z2 बार। तो Z1 बार की वैल्यू क्या है, ए माइनस आयोटा बी माइनस Z2 बार की वैल्यू क्या है, सी माइनस आयोटा डी। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए माइनस सी और माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा डी। तो इसमें से ए माइनस सी माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, बी माइनस डी आ गया। तो अब आप देख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 ये चीज़ प्रूव हो गई। Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये भी वही मीनिंग है, पहले आपको Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करके दोनों को देखना पड़ेगा इक्वल बनता है नहीं बनता। तो देख लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमने ले ली ए प्लस आयोटा बी और Z2 की वैल्यू हमने ले ली सी प्लस आयोटा डी। तो अब हम Z1 Z2 कर देते हैं पहले, यानी दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो ये आपका हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ए सी, यहाँ आयोटा स्क्वायर के प्लेस पे -1 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, ये आपका हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो अब हमें इसको प्रूव करना है। ये Z1 Z2 आ गया। अब हम Z1 Z2 का पहले कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी
और माइनस आयोटा AD प्लस BC। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने का मीनिंग है कि आप Z1 बार इंटू Z2 बार कैलकुलेट करेंगे। Z1 बार की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस आयोटा B, और Z2 बार की वैल्यू क्या आ गई, C माइनस आयोटा D। तो बच्चों अब ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC और प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब हम आयोटा स्क्वायर के प्लेस पे फिर -1 पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा AC माइनस BD, और बच्चों इन दोनों टर्म में से माइनस आयोटा कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा AD प्लस BC। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, वो डिवीज़न वाली है। तो डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी अगर आपको करनी है तो डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी में क्या, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि प्रूफ मैं बाद में करा रहा हूँ क्वेश्चन। और मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, Z1 बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इसका मतलब आपको पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड करने पड़ेंगे, फिर उनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा Z1 बाय Z2। तो Z1 बाय Z2 बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। उसके लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर के, तो हो जाएगा C माइनस आयोटा D अपॉन C माइनस आयोटा D। तो बच्चों इसके बाद ये आपका हो जाएगा Z1 बाय Z2 इक्वल्स, ये हो जाएगा AC माइनस आयोटा AD माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा BC, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर BD। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका A प्लस बी A माइनस बी, दिस मीन्स C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर आएगा, और मैं स्पेस कम की वजह से आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा Z1 बाय Z2 इक्वल्स, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, तो हो जाएगा AC प्लस BD और प्लस आयोटा कॉमन, ये हो जाएगा BC माइनस AD और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बच्चों हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये हो जाएगा Z1 बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ही है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो सिर्फ हमें ये वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों Z1 बाय Z2 का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये वाली टर्म कैलकुलेट करनी है, Z1 कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय Z2 कॉम्प्लीमेंट, और देखना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम करके देख लेते हैं, आएगा बिल्कुल। आप इस टर्म को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि पेज चेंज करूंगा फिर ये टर्म दिखेगी नहीं आपकी। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, और मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि 1 और 2 सेम आ रहे हैं। तो अब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आप इस टर्म को ध्यान में रख लीजिए। तो बच्चों Z1 बार बाय Z2 बार, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। Z1 A प्लस आयोटा B था, तो Z1 बार की वैल्यू आ जाएगी A माइनस आयोटा B, और Z2 बार की वैल्यू आ जाएगी C माइनस आयोटा D। तो अब आप इसका डिवीज़न के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा C प्लस आयोटा D और डिवाइडेड बाय C प्लस आयोटा D। तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा AC माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा AD माइनस आयोटा BC, और आगे हो जाएगा ये माइनस आयोटा स्क्वायर BD। तो ध्यान से देख लो बच्चों, अब नीचे डिनोमिनेटर में वही A माइनस बी A प्लस बी बन जाएगा, तो उसको मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के प्लेस पे आप
-1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AC प्लस BD और प्लस आयोटा कॉमन, ये हो जाएगा AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। आप इसको नंबर 2 ले लीजिए और अब वो नंबर 1 इक्वेशन मैच कर लीजिए, वो यही थी। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आपका ये प्रूव हो गया कि Z1 बाय Z2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स Z1 बाय Z2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स Z1 कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय Z2 कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसके बाद हम कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज करते हैं। मॉड्यूलस में भी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लिख दी है, मॉड Z1 Z2 इक्वल्स मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो इसको हम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको Z1 Z2 का पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसका मॉड निकालना है। तो पहले हम Z1 Z2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम Z1 Z2 निकालते हैं। तो Z1 Z2 हो जाएगा आपका A प्लस आयोटा B और इंटू C प्लस आयोटा D। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC और प्लस आयोटा स्क्वायर BD। तो ये हमने इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये हो जाएगा AC माइनस BD, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया और उसको AC के साथ एडजस्ट कर दिया क्योंकि अब वो रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया उसके, और यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा AD प्लस BC। तो बच्चों ये आ गया प्रोडक्ट Z1 Z2 का। अब हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो Z1 Z2 का रियल, अब आपको पता है मॉड्यूलस कैसे निकालते थे, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे Z1 Z2 का, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर द रूट, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है? AC माइनस BD, तो इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? AD प्लस BC, तो इसका स्क्वायर। ये समझ आ गया बच्चों? बस अब मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करूंगा। तो जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा A² C² प्लस B² D² माइनस 2ABCD और प्लस A² D² प्लस B² C² और प्लस 2ABCD। तो आपका ये 2ABCD कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा? देखो बच्चों, A² C² प्लस B² D² प्लस A² D² और प्लस B² C²। अब इसके बाद हम इसको आगे देखो, इन दोनों में से C² कॉमन निकल रहा है, C² कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से D² कॉमन निकल रहा है। तो देखते हैं क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका, अगर आप C² कॉमन लेंगे तो A² प्लस B² और अगर आप D² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा A² प्लस B²। तो बच्चों देखो हो चुका है ऑलमोस्ट। बस अब ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ C² प्लस D² इंटू A² प्लस B²। बस अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया। अब आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, रूट ऑफ A² प्लस B² इंटू रूट ऑफ C² प्लस D²। तो बच्चों ये क्या है? ध्यान से देखो, ये मॉड Z1 है और ये क्या है? ये मॉड Z2 है। ध्यान से देखो, क्योंकि Z की वैल्यू क्या होती है? A प्लस आयोटा B, तो मॉड Z क्या आता है? रूट ऑफ A² प्लस B², और मॉड Z2 क्या आता है? रूट ऑफ C² प्लस D²। तो हो गया ना, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की, कि अगर हम Z1 Z2 का मॉड कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट का, तो वो इंडिविजुअली Z1 और Z2 के मॉड्यूलस के बराबर आता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं मॉड्यूलस की, एक और प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कॉन्जुगेट की पढ़ी थी ऐसे ही है, मॉड Z1 बाय Z2 इक्वल्स मॉड Z1 बाय मॉड Z2। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके मॉड्यूलस निकालना है और फिर उसको इसके इक्वल
आपने प्रूव करना है। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स वे में सोचें तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम z1 को a प्लस आयोटा बी लेते हैं और z2 को c प्लस आयोटा डी लेते हैं। तो अगर आपको मॉड z1 प्लस मॉड z1 डिवाइड बाय मॉड z2 कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, पहले मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर हम मॉड z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी और मॉड z2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगी। और अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो ये आनी चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप z1 बाय z2 का डिवीजन कैलकुलेट करोगे फिर उसका मॉड्यूलस निकालोगे। तो अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा, मैं सीधा z1 बाय z2 ले रहा हूँ। z1 बाय z2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी। तो हमें इसका पहले डिवीजन निकालना है और उस डिवीजन का मॉड्यूलस निकालना है, यानी इसको पहले डिवाइड करते हैं और देखते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो डिवाइड करके उस डिवीजन का मॉड्यूलस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करने का रूल आपको पता ही है, आपको c माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, आपको पता ही है, न्यूमिनेटर में तो आ जाएगा आपका ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी और आपका होगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। इतना समझ आ गया होगा बच्चों। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो आपका ये आपको पता ही है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आना है, क्योंकि जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी ये जो आपका आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आप इसकी जगह -1 लगाइए। तो जब आप इसकी जगह -1 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए सी, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया तो प्लस बी डी और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बच्चों बी सी माइनस ए डी और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका मॉड्यूलस निकालना है, क्योंकि आपको z1 बाय z2 का मॉड्यूलस निकालना है। ये z1 बाय z2 की वैल्यू आ गई है, तो अगर हम z1 बाय z2 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो वो तो एज इट इज ही आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। न्यूमिनेटर में क्या होगा आपका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ रियल पार्ट यानी ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी बी सी माइनस ए डी का स्क्वायर। अगर अभी आपको याद हो पीछे तो जब होल स्क्वायर ओपन किया था हमने तो 2abcd कैंसिल हो गया था, तो वो वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। अब ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अंडर रूट के बाहर है। अब आपको ये भी पता है कि वो टर्म जब हमने सॉल्व करी थी तो वो क्या आई थी, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ वो वाली टर्म यहाँ पे उठा के, ताकि टाइम बच जाएगा आपका। तो वो सीधी टर्म अगर आपको याद हो क्या आई थी तो मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, आप पीछे से कॉपी में से चेक कर लीजिए, इतने मैं उसको लिख दूंगा यहाँ सीधा। तो वो आई थी आपकी फैक्टर बनाने के बाद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चों, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, ये है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो ये सी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, देखो लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने बच्चों क्या किया, अंडर रूट लिया और अंडर रूट को मतलब इस टर्म को अंडर रूट के अंदर ले गया तो स्क्वायर लग गया। इससे क्या होगा, आपकी एक ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा सिंपली
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मैंने अलग अलग रूट में लिख लिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, मॉड z1 और ये क्या हो गया मॉड z2। वो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके अपने हाथ से किया करो मेरे साथ साथ, जिससे कि आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल आर मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसमें अभी तक मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं वो सारी यूज होने वाली हैं बारी बारी से। तो देखो एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, ये बताई थी कि z बार इक्वल्स मॉड z स्क्वायर। सबसे पहले यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये एक टाइप से मॉड z स्क्वायर है, तो मैं इसको z बार लिख सकता हूं। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2। और क्योंकि आपने मॉड z स्क्वायर को क्या लिखना है, z बार, तो ये मॉड z स्क्वायर है, तो ये z तो आ गया। अब साथ में z बार का मतलब इसी का कॉन्जुगेट, यानी z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये हमने जो पहले प्रॉपर्टी आज पढ़ी थी उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी हमने आज ये भी पढ़ी थी अभी कि z1 प्लस z2 का बार, इसको हम लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। तो वो प्रॉपर्टी मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं यहां पर। तो ये आपका हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। अब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार। तो अब मैं इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टी लगा दूंगा, यही वाली जो हमने यहां पे पढ़ी है कि मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो देखो बच्चों, ये z1 बार है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड z स्क्वायर। तो यहां पर तो 1 है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे मॉड z1 स्क्वायर। तो देखो प्रॉपर्टी की शेप आती जा रही है, मेरे पास मॉड z1 स्क्वायर आ चुका है। सिमिलरली ये z2 बार है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, मॉड z2 बार। तो प्लस मॉड z2 बार। तो बस अब क्या आ गया आपके पास, जो रह गया वो रह गया z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी कि z1 z2 बार, इसको हम लिख सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास जो ये वाली टर्म लिखी हुई है, इस टर्म पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इसका बार लूं तो क्या होगा, ध्यान से समझना चीज को बिल्कुल, ये लास्ट स्टेप है इस प्रॉपर्टी का। तो अगर हमें z1 z2 बार का होल बार हो, तो एक टाइप से ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, z1 बार और z2 के ऊपर डबल बार आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि अगर दो बार कॉन्जुगेट ले लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वही नंबर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z2, क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z2। तो ध्यान दो बच्चों, ये z1 बार इंटू z2 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, z1 z2 बार का बार। तो अब मैं उसको ले रहा हूं आगे, ये हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार और प्लस z1 z2 बार का होल बार। अब आज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, वो हम ध्यान दो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। वो हमने पढ़ी थी z प्लस z बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल z। अगर आपको याद हो तो आज की पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 रियल z। अब ध्यान दो कि अगर इसको मैं z मान लूं तो ये z बार है, तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा, 2 रियल z। यानी ये हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, z प्लस z बार इज व्हाट? इट इज 2 रियल z. दिस मीन्स 2 रियल एंड व्हाट इज z? z इज z1 इंटू z2 बार. तो यही प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी थी यहाँ पर. तो ध्यान से देख लो, ये 2 रियल z1 z2 बार था, तो वही मेरे पास आ गया है 2 रियल z1 z2 बार. अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं. हालांकि ये पहले सिलेबस में नहीं था, अभी कुछ टाइम हुआ है कि सप्लीमेंट में ऐड किया गया इसको. तो अब हम इसके बाद सीख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो बच्चों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा. ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिले कि मुझे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं यहाँ पर. क्योंकि जब इनमें व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलेगी. और जितना आप इस चैनल को आगे शेयर करेंगे उतना ही आपको भी, जिसे कहते हैं कि गॉड की तरफ से, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि नॉलेज को आगे शेयर कर रहे हैं और दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं, फ़ायदा सोच रहे हैं, तो इससे आपको भी गॉड का एक ग्रेस मिलेगा. तो आप इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाएगी. क्योंकि अब मैं वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ और मैं इसमें जेईई मेन के क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ जैसे इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है पूरी. तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो ये ऑब्वियस है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट है, दैट इज स्क्वायर रूट मतलब इसका अंडर रूट, यानी -5 + 12 आयोटा, इसको हम x + आयोटा y ले लेते हैं. तो नॉर्मली आपको पता ही है, जब एक तरफ रूट होता है दूसरी तरफ रूट नहीं होता तो हमें स्क्वायरिंग करनी होती है. तो हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं. तो ये आपका हो जाएगा -5 + 12 आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स x + आयोटा y का स्क्वायर. अब यहाँ पर तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. -5 + 12 आयोटा, और यहाँ पर अब बच्चों a² + b² करूंगा तो आयोटा² y² आएगा. तो मैं सीधा ही -y² लिख रहा हूँ, आयोटा² की वैल्यू -1 लगा के, और प्लस 2 आयोटा xy. देखो फिर वही कंसेप्ट आ गया, बिकॉज कंसेप्ट्स आर द गॉड. अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका रियल पार्ट क्या है, -5, और इधर रियल पार्ट क्या है, x² - y². आप लिख देना वहां इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 12, और वहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई जिसको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो x और y यहाँ पुट करने हैं. तो बच्चों हर बुक में अलग अलग हिसाब से दिया हुआ है ये, बट मैं इसको एक अलग ही वे से करता हूँ. मैंने सिंपली इसमें एलिमिनेशन लगाऊंगा. तो यहाँ से देखो, अगर इसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो xy की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज जो y की वैल्यू होगी वो 6/x आ जाएगी. अब मैं ये y की वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा. तो आप चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको नंबर 1 डाल लीजिए इक्वेशन को, इसको नंबर 2 से जो y की वैल्यू है उसको 1 में पुट कर दीजिए. तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स x² माइनस यहाँ पे 6/x लिखेंगे तो ये 36/x² आ जाएगा. बस अब मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ. तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -5x² इक्वल्स x4 - 36. तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे 4 पावर की इक्वेशन कहते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसी के आगे. तो ये हो जाएगा आपका x4 + 5x² और -36 इक्वल्स टू 0. अब इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसकी मिल्टन ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने का रूल होता है. तो अगर हम इसकी मिल्टन ब्रेक करेंगे, देखिए प्रोडक्ट -36 चाहिए तो वो 9 - 4 हो जाएगा. मैं यहाँ से मिल्टन स्प्लिट कर रहा हूँ. तो देखो बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा x4 + 9x² और -4x² और -36 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x² कॉमन, ये हो गया x² + 9 -4 कॉमन, x² + 9 इक्वल्स 0. अब ये हो जाएगा x² - 4 x² + 9 इक्वल्स 0. तो यहाँ से x² की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x² की वैल्यू -9 आ गई. अब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है,
लेकिन आप कहोगे पॉसिबल है क्योंकि हमें तो आयोटा की टर्म्स में अब सॉल्व करना आता है, इसको बिल्कुल आता है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई और ए प्लस आयोटा बी, तो मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि ए और बी रियल होते हैं, वो इमेजिनरी नहीं होते। तो दिस मीन यहाँ पे एक्स और वाई आपके रियल है, इमेजिनरी नहीं है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-2। बस अब मैं ये x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए जब x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, यहाँ 2 लगा दीजिए, 6/2 3। और सिमिलरली जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी -3। तो इसीलिए आपके दो आंसर्स आएंगे इसके। क्या क्या आंसर आएंगे, ध्यान से लिखना आंसर को। जब x 2 था तो y 3 था, हमने क्या लिया स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y, तो एक आंसर इसका बनेगा 2 + 3 आयोटा और एक आंसर बनेगा -2 - 3 आयोटा। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्क्वायर रूट का, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। देखो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। आपको आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सेम कंसेप्ट रहेगा। मैं आयोटा को लिख लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा को x प्लस आयोटा वाई। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा इसकी, तो आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो आपको याद ही हो चुका है, क्या आना है, वो आएगा x² - y² प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। इस बार रियल पार्ट 0 है बच्चों, तो इसका मतलब x² - y² इक्वल्स टू 0, और सेकंड में आ जाएगा 2xy इक्वल्स -1, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 1 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2xy है। दिस मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2x। अब हम उसी तरह से करेंगे कि ये वाली हमारी एक इक्वेशन हो गई नंबर 1 और एक ये इक्वेशन हो गई नंबर 2। मैं 2 में से वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पास x² - 1/2x का स्क्वायर इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा x² - 1/4x² इक्वल्स 0। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x² - 1 इक्वल्स 0। इसका मतलब x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। इसका मतलब x इज इक्वल टू बच्चों थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, ये 4x4 होगा जब एलसीएम लेंगे, -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहले ये 4 पावर की इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझो। ये हो जाएगा 2x² का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इस तरह से a² - b² बना लेंगे, तो a - b a + b, तो 2x² - 1 इंटू 2x² + 1 इक्वल्स 0। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, तो हम ऐसे लिखेंगे 2x² - 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ये आ जाएगा 2x² + 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2, और यहाँ से ये चीज़ आपको फिर से नेगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि x² की वैल्यू आपकी -1/2 आ रही है, और कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता क्योंकि x और y हमारे रियल हैं। दिस मीन्स ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो x की वैल्यू ±√2 आ गई, और जब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी ±1/√2 आ जाएगी। तो y इक्वल टू +-1/√2। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर एक आएगा 1/√2 + 1/√2 आयोटा, क्योंकि जब x 1/√2 है तो y भी 1/√2 है। एक बात ध्यान रखना, x और y अपोजिट साइन के तभी होंगे जब यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी एक दूसरे की। जब तक यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगी जब तक वो सेम साइन के ही रहेंगे। अब सोचो अगर यहाँ से y की वैल्यू -1/2x आई होती, तो अगर x पॉजिटिव होता तो y नेगेटिव होता, तो उस केस में मेरा आंसर ऐसे होता 1/√2 - 1/√2 आया था। लेकिन x और y सेम साइन के हैं, तो जो सेकंड वैल्यू निकलेगी जब x की वैल्यू -1/√2 आएगी तो -1/√2 - 1/√2 आएगा। तो ये था बच्चों स्क्वायर रूट। अब मैं बहुत जल्दी, पोलर फॉर्म रहता है हमारा इस चैप्टर के अंदर बस, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा आपको अगली क्लास में, और उसके बाद पोलर फॉर्म करेंगे। और बहुत जल्दी मैं जेईई के
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालने वाला हूँ। 30 से 40 क्वेश्चन डालूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, और आपकी जेई की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो बस बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यही आपकी गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस नॉलेज को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। इससे आपको भी गॉड की एक ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओके बच्चे, बाय बाय।